ट्राई किया? तो जब आपने ट्राई किया ही नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं कि मरते हैं? सुना है कि जहर पीने से खाने से लोग मर जाते हैं, खाया नहीं है, सुना है। तो आप सुनी बात पर भरोसा कर रहे हैं ना? यदि आप सुनी बात पर भरोसा कर सकते हैं कि जहर पीने से खाने से मर सकता है, तो जहर पर इतना भरोसा है तो भगवान को भी सुना है, उन पर भरोसा क्यों नहीं करते? यदि सुनी बात पर जहर पर भरोसा है तो सुनी बात पर भगवान पर भरोसा क्यों नहीं? जहर पर पूरा भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा नहीं। हम कहते हैं सीताराम सीताराम किया करो, कल्याण होगा। नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे, हम तो मानते नहीं। बस एक बात बताओ कि आप नहीं मानते तो नहीं मानने से नुकसान किसका है? एक सज्जन बोले भगवान है, इसका प्रमाण दो। एक सज्जन हमसे बोले कि भगवान है, इसका प्रमाण दो। हमने कहा दे देंगे, पहले ये बताओ तुम्हारे पिता का तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? अच्छा, आप लोगों के पिता जो हैं, आपके पास उनका कोई प्रमाण है कि यही आपके पिता हैं? डीएनए टेस्ट कराया कभी के लिए? नहीं कराया। तो कैसे पता चला कि यही पिता है? कैसे पता चला? किसने बताया था आपको? आपकी माँ ने बताया था। माँ ने कहा बेटा ये तेरा पिता है। तो कभी आपने माँ से कहा यही मेरा पिता क्यों, वो क्यों नहीं? जैसे माँ ने कह दिया कि बेटा ये तेरा पिता है, तो बेटा बिना तर्क के, अब यहाँ तर्क करेगा ये क्यों है वो क्यों नहीं है? जैसे माँ ने कह दिया मान लिया, पिता पर तर्क नहीं किया जा सकता, पिता तर्क का विषय ही नहीं। माँ ने कह दिया मान लिया, जैसे पिता तर्क का विषय नहीं है ऐसे ईश्वर भी तर्क का विषय नहीं है। जो शास्त्रों ने गुरुओं ने कह दिया मान लिया, उसको तर्क से समझा ही नहीं जा सकता। प्रमाण पत्र मांगते हो भगवान का, तो बाप का भी प्रमाण पत्र नहीं है आपके पास। कहीं बात पे भरोसा कर रहे हैं और पूरी जिंदगी करते रहेंगे। यदि माँ की बातों पर भरोसा है कि ये पिता है, तो मुझे भी अपने गुरु की बातों पर भरोसा है कि वही परमात्मा है जो कण कण में विराजा है, सबके भीतर आत्मा के रूप में विराजा है, यही तो परमात्मा है। ये डाउट का नहीं, ये तो श्रद्धा का सब्जेक्ट है, ये संदेह का नहीं है, श्रद्धा का, प्रेम का, विश्वास का सब्जेक्ट। ईश्वर संदेह का नहीं है। संशयात्मा विनश्यति, ईश्वर पर संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को पिता कहा गया। त्वमेव माता, मात पिता तुम मेरे, माता रामो मत पिता राम। इसलिए कुछ ना करो, बस प्रेम से उस पिता को याद करो। वो जहां होगा लाख काम छोड़ करके आपकी रक्षा करेगा, आपकी सुनेगा। ध्रुव जी महाराज ने समझा कि भगवान है, घर से निकल पड़े। पिताजी उत्तान पाद दौड़े दौड़े आए, बेटा जंगल मत जाओ, बड़े बड़े जानवर हैं, तुम्हें खा जाएंगे, आओ हम तुम्हें ले चलते हैं, तुम्हें 5 गांव का राजा बनाते हैं। ध्रुव जी मन में विचार करे कि जो अभी गोद पे नहीं बिठा रहा था, मैं भजन करने निकला तो 5 गांव का राजा बनाने लगा। ये भजन का ही प्रभाव, अभी भजन किया नहीं, केवल संकल्प लिया। और ये पिताजी जो गोद पे नहीं बिठा रहे थे वो पीछे पीछे दौड़ पड़े, ये भजन का प्रताप नहीं तो क्या है। ध्रुव जी और विश्वास से आगे बढ़े। पिताजी बोले बेटा मत जाओ, लोग क्या कहेंगे कि पिता ने स्त्री के मोह में बच्चे को त्याग दिया। ध्रुव जी बेटा मैं तुम्हें 10-20 गांव का राजा बना दूंगा, मत जाओ। ध्रुव जी का विश्वास और मजबूत हो गया। अब ठान लिया कि प्रभु जब तक कन्हैया हम तुझे प्राप्त नहीं कर लेंगे, लौट कर नहीं आएंगे। अब तो मैं मर जाऊंगा, बिना ईश्वर को प्राप्त किए लौटूंगा नहीं। ये ध्रुव जी का संकल्प है। व्रत किसे कहते हैं? ध्रुव जी ने व्रत ले लिया कि अब मैं भगवान को प्राप्त करके ही वापस आऊंगा। ये संकल्प है। व्रत का अर्थ क्या होता है? व्रत की मीनिंग क्या होती है? व्रत का मतलब होता है संकल्प अर्थात प्रतिज्ञा। आजकल लोग व्रत कैसे करते हैं? कल एकादशी थी, आप लोगों ने किया कि नहीं? एकादशी कौन कौन करता है? जो करता है हाथ उठा सकता है। फिरोजाबाद में बड़े कम लोग हैं एकादशी वाले, सब बिजी हैं कारोबार से, काम धंधे से। एकादशी सबको करना चाहिए, हर गृहस्थ को, हर पत्नी हर पति को करना चाहिए। और एकादशी का लोग कहते हैं उद्यापन। एकादशी तो करते करते ही मरना चाहिए। एकादशी तो अंतिम सांस तक होनी चाहिए। एकादशी महीने में कितनी बार आती है? 2 बार। एकादशी जो नहीं कर पाता उसे अन्न तो नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल बिल्कुल वर्जित है, चावल नहीं खाओ, हो सके तो अन्न बिल्कुल ना खाओ।
क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि एक बार एकादशी को भगवान ने भेजा, जाओ जितने पाप हैं कलयुग के सारे नष्ट कर दो। पापों को मारने एकादशी भगवान के शरीर से प्रकट भई थी। एकादशी आई और जिसने एकादशी का व्रत किया, सारे लोगों ने एकादशी का व्रत किया तो सारे पाप कांपने लगे, सारे पाप भागने लगे। तो कुछ पापों को तो एकादशी ने मार दिया, पर कुछ पाप जो थे ना वो चावल में जाकर छिप गए, चावल में। एकादशी ने पूछा, क्यों भाई सारे पाप नष्ट हो गए? हाँ हाँ हो गए। चावल ने पनाह दे दी, जैसे आज पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह दे रखा है ना, ऐसे चावल ने भी पाकिस्तान का काम कर दिया उस टाइम पे। इन पाप रूपी आतंकवादियों को पनाह दे दी। एकादशी बोली ठीक है तो फिर मैं चलूं। एकादशी गई, तब चावल ने प्रकट कर दिए पापों को। एकादशी ने पलट कर देखा, राम राम राम, ये तो बहुत बचे हैं अभी। तब एकादशी ने श्राप दे दिया चावल को, तूने पापों को छिपाया है, जाओ अब एकादशी के दिन सारे पाप तुम में ही जाकर छिप जाएंगे। और जो एकादशी के दिन चावल खाएगा वो सारे पाप उसके भीतर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन चावल में पाप का वास होता है। किसका वास होता है? पाप का वास होता है। इसलिए एकादशी को चावल नहीं खाते। और द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए, अर्थात आज द्वादशी है, कल एकादशी थी, आज द्वादशी। तो आज अर्थात द्वादशी को फिर चावल गिर पड़ा चरणों में, प्रभु मैं क्या करूं माँ? तब एकादशी ने कहा ठीक है तुम रो मत, एकादशी को कोई चावल नहीं खाएगा, पर द्वादशी को चावल कोई खाएगा तो ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाएगा। तो द्वादशी को चावल खाकर ही व्रत पारण करना चाहिए, व्रत पूरा करना चाहिए। त्रयोदशी लगने के पहले वो भी। अब ये तो रही एकादशी की चर्चा, कल मैं और विस्तार से सुनाऊंगा। एकादशी सबको करना चाहिए, बस इतना याद रखो। एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? सवेरे जल्दी स्नान करके प्रेम से भगवान की सेवा और दिन भर कीर्तन करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। तो याद करते करते दिन गुजरे, कई माताएं सो जाती हैं। क्यों महाराज? नींद, महाराज भोजन नहीं मिलता ना एकादशी को, तो सो जाते हैं, सोकर गुजारते हैं। ध्रुव जी ने संकल्प लिया भगवान को पाकर रहेंगे। मेरी माँ आपको भी संकल्प, व्रत किसे कहते हैं? व्रत कहते हैं प्रतिज्ञा को। आज से हम व्रत ले रहे हैं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आप लोग कोई ना कोई व्रत तो रखती होंगी मैया जी, कौन सा रखती हैं? हाँ, एकादशी का, पूर्णिमा का, आप लोग कौन सा रखती? हाँ, अष्टमी, साल में एक बार, रामनवमी भी। चलिए ठीक है, व्रत रखना चाहिए। पर व्रत का अर्थ क्या है आज मैं वो समझा दूं थोड़े से शब्दों में। व्रत का अर्थ क्या होता है? व्रत का अर्थ क्या होता है? लोग कहते हैं आज व्रत है, आज हम रोटी नहीं खाएंगे। हाँ हाँ, रोटी नहीं खाओ, रोटी नहीं खाएंगे पर रबड़ी खूब खाएंगे। रबड़ी मना नहीं है, रोटी मना। यदि रोटी छोड़ने से भगवान मिल जाते तो लोग भूखे क्यों मरते? व्रत का सही अर्थ समझ लो, आज समझा रहा हूं, इसके बाद पता नहीं आपने कभी समझना है कि कभी नहीं समझना, वो राम जाने। व्रत का अर्थ ये नहीं है कि हम रोटी छोड़ दें, व्रत का अर्थ ये भी नहीं है कि हम नमक छोड़ दें, व्रत का अर्थ ये भी नहीं है कि हम खान पान छोड़ दें। यदि रोटी छोड़ने से भगवान मिल जाते तो फिर भूखे मरते क्यों लोग? भगवान को नहीं पा लेते। तो इसका उद्देश्य केवल रोटी छोड़ना नहीं है, इसके पीछे तर्क भी है, तथ्य भी है, उस पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। व्रत का अर्थ है बुराइयों का परित्याग। सिर्फ रोटी का नहीं, सिर्फ चावल का नहीं, सिर्फ नमक का नहीं। नमक खारा होता है। हमारे जीवन में बहुत सारी बुराइयां हैं जिनका परित्याग करना चाहिए। पहले हमारे माताएं रहा करती थी शुक्रवार का व्रत। आपने भगवान जाने कभी किया कि नहीं किया? किया, किस किस ने किया? सबने किया। अच्छा दुल्हा पाने के लिए सबको करना पड़ता है। अब मिले ना मिले राम जाने। शुक्रवार के व्रत में क्या नहीं खाते? हमारी माताएं खटाई नहीं खाती। मैं तो शुक्रवार के व्रत से केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये सारे व्रतों पर लागू होगी मेरी बात। मैं तो केवल एक एग्जाम्पल के लिए शुक्रवार का व्रत माना की कर लिया। शुक्रवार के व्रत में हमारी माताएं खटाई नहीं खाती। अब जरा बताओ खटाई किसको कहते हैं? नमक, वो नींबू, इमली, दही, छाछ, टमाटर
आदि आदि ऐसी 2-4 चीजें और होंगी, खट्टी हैं। ये खट्टी नहीं खाएंगे महाराज जी, आज हमारा शुक्रवार, खट्टी नहीं खाएंगे। तो आपने नींबू छोड़ दी। अच्छा बताओ, आम ज्यादा खट्टा है कि नींबू? नींबू ज्यादा खट्टा है कि इमली? इमली से खट्टा क्या है? कुछ नहीं। सबसे खट्टी इमली होती है वो इमली का बूटा, बेरी का पेड़, वही वाली इमली जो लंबी लंबी होती है, बहुत खट्टी होती है। उससे खट्टा हमें लगता है कुछ नहीं होता। आपको बताओ तो बता सकते हैं? अच्छा, इमली से खट्टा कुछ होता है? आपसे पूछ रहा हूं मैं। नहीं होता है। इमली से भी खट्टा कुछ होता है। उस खटाई को आप लोगों ने कभी छोड़ा नहीं, इसलिए संतोषी माता किसी को नहीं मिली। आपने इमली तक पता रखा, इमली तक छोड़ दिया, पर संतोषी माता कहती इससे आगे भी कुछ खट्टा है। ये किसने कहा? ये रामचरितमानस में लिखा है। सबसे खट्टा क्या? तुलसीदास जी कह रहे हैं, जलुपय सरिस बिकाई, देखा हूं प्रीत किरीट भली, बिलग हो ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। सोरठा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि दूध और पानी को मिला दो और जरा सा नींबू निचोड़ दो, तो नींबू तो केवल दूध को फाड़ता है। नींबू में इतनी ताकत है ही नहीं कि वो और कुछ फाड़ सके। इमली की खटाई दूध के सिवा और क्या फाड़ सकती है? लेकिन कपट 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 ऐसी खटाई है जो भाई भाई के रिश्तों को भी तोड़ सकता है। कपट ऐसी खटाई है कि पति पत्नी के बीच में ये कपट की खटाई पड़ जाए तो वो अलग हो सकते हैं। ये कपट की खटाई तो रिश्तों को तोड़ देता है, भाई भाई के रिश्तों को, पिता पुत्र के रिश्तों को। देवरानी जिठानी के बीच में कपट आ जाए तो टूट जाते हैं। नींबू इतना खट्टा नहीं है जितना खट्टा कपट है, पर नींबू तो छूट गया पर कपट नहीं छूटा। इसलिए संतोषी माता किसी को नहीं मिली। इसलिए व्रत का सही फल जो मिलना था वो किसी को नहीं मिला, क्योंकि जो छोड़ना था, हम रोटी छोड़ते, नमक छोड़ते, हल्दी छोड़ते, फलाना ढिमका छोड़ देते हैं, पर अहंकार नहीं छोड़ते, क्रोध नहीं छोड़ते, बुराइयां नहीं छोड़ते, लोभ नहीं छोड़ते। अपने अंदर जो हजारों बुराइयां पाल रखी हैं, पनाह दे रखी हैं, पाकिस्तान ने आतंकवादियों को जगह दे रखी है, आपने भी अपने दिल में अपने आतंकवादियों को पाल रखा है। आपका ये दिल भी ना पाकिस्तान बना पड़ा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी आतंकवादी यही तो घुसे बैठे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर हैं, भजहु भजहि जेहि संत। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये नरक के दरवाजे बताए गोस्वामी जी ने चारों को। काम, काम अर्थात काम वासना। काम, अधिक कामी नहीं होना चाहिए। अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो। काम जरूरत से ज्यादा ना हो, नहीं तो ये आपको नरक ले जाएगा। काम, क्रोध, बात बात पर गुस्सा, बात बात पर गर्मी, बात बात पर अहंकार। काम, क्रोध ये दोनों, मद मद अहंकार और लोभ, हाय हाय हाय, बुढ़ापे में भी लगे हो। ये चारों नरक के दरवाजे। इन चारों को तो समाप्त करो। निंदा है, चुगली है, बुराइयां, और इसके अतिरिक्त जो है वो बाजू में बहुत सारी है। इनको पहले, इन आतंकवादियों को मारो, इनको निकाल बाहर करो अपने मन से। जिस दिन ये निकल जाएंगे उस दिन तो आप पवित्र थे ही ना, थे पवित्र। आप गलत नहीं थे, आपको गलत इन बुराइयों ने बना दिया। आप निकालना नहीं चाहते ना, जैसे वो निकालना नहीं चाहता पाकिस्तान, आप भी कहते नहीं हमने निकाले। ठीक है, हम तो रोटी छोड़ देंगे, नमक छोड़ देंगे। हाँ, आज हमारा व्रत है, आज हम रबड़ी खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे। आज साबूदाना की खीर खाएंगे, हम साबूदाना की खिचड़ी खा लेंगे, हम नमक नहीं खाएंगे। महाराज हम ज्यादा नमक खाएंगे, ये वाला नहीं खाएंगे, क्योंकि आज हमारा व्रत है। ऐसा व्रत करते रहो ना, जीवन भर करना, क्या होगा? पहले संकल्प हो बुराइयों पर विजय। कभी असत्य नहीं बोलेंगे, आज से कसम खाओ कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जिस दिन आपने झूठ का परित्याग कर दिया उस दिन आपने व्रत रख लिया, फिर तो 12 घंटे, 24 घंटे और 12 महीने व्रत चलेगा आपका। त्यागी जरा, रोटी सरल है त्यागना, नमक सरल है, खटाई सरल है, जरा झूठ त्याग के बताइए। आज से हम असत्य नहीं बोलेंगे, सदा सत्य। उठाओ हाथ, आज से कौन कौन सत्य बोलेगा? कभी असत्य नहीं बोलेंगे, उठाओ हाथ। कोशिश करेंगे तो बहाना हो गया ना, ये तो पहली बहाना ढूंढ लिया आपने। ये तो बहानेबाजों के लक्षण है। कोशिश ठीक है आपकी बात, लेकिन कुछ चीजों में कोशिश नहीं, दृढ़ संकल्प होना चाहिए।
आज से हम सत्य बोलेंगे, और हमने कह दिया नहीं नहीं कोशिश करेंगे, तो फिर आपको कभी जरूरत पड़ी झूठ बोलने की तो आप कह देंगे यार हमने तो बोला था कोशिश करेंगे, अभी नहीं करते बाद में करेंगे कोशिश, अभी बोल देते, तो ये तो बहाना हो जाएगा आपको जीवन में बोलने के लिए। इसलिए संकल्प करो ना, हम कभी अब असत्य नहीं बोले, सदा सत्य। इससे आपका कोई नुकसान नहीं, कुछ बिगड़ जाएगा ऐसा भी नहीं है, आपका धन का नुकसान हो जाएगा ऐसा भी नहीं, सब कुछ बढ़ेगा, सब कुछ मिलेगा, बस सत्य का मार्ग अपना लीजिए। सत्य के साथ रहेंगे तो ईश्वर आपके साथ रहेगा। दुर्योधन के साथ नहीं थे क्योंकि वो असत्य पे था, पांडवों के साथ थे क्योंकि वो सत्य के मार्ग पे थे। इसलिए मेरी माँ आज से सबसे बड़ा व्रत ले रहे हैं हम लोग। क्या आज आप अपने बुराइयों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, सत्य की। सारी बुराइयों के आतंकवादी खत्म, सत्य तो बोलना शुरू कर दिए। सत्य ना सब पे भारी पड़ेगा, ये काम क्रोध लोभ सबका नाश कर देगा, सबको नष्ट कर देगा, आपका हृदय पवित्र कर देगा। केवल सत्य को बिठा कर देख लो, क्योंकि सत्य ही ईश्वर का रूप है। तो खाइए कसम जरा, सत्य बोले। कौन है सत्य के साथ? देख लो, पूछ लो अपने आप से। ये हमारी माताएं तो हाथ भी नहीं उठा रही हैं, तो बुढ़ापे में पता नहीं हाथ नहीं उठ रहा, पता नहीं और कितना झूठ बोलेंगी बुढ़ापे में। बिल्कुल बुढ़ापा है, बिल्कुल पता नहीं कितने दिन के मेहमान बचे, फिर भी अभी सत्य के साथ नहीं जाना चाहते। यही तो विडंबना है। लोग कहते हैं गुरुजी कथाएं बहुत होती हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम उठवा तो रहे हैं परिवर्तन के लिए हाथ, कहां उठा रहे हैं कोई? कैसे परिवर्तन होगा? जब तक आपने अपनी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं की, जब तक आपने अपने को बदलना नहीं चाहा, तब तक दुनिया कैसे बदलेगी? आपने अपने आप को नहीं बदला। अच्छा एक बात बता दूं, अमेरिका के लोग ना झूठ नहीं बोलते। एक सज्जन ने हमसे कहा गुरुजी भारत में तो इतना पुण्य है, इतना धर्म है, कथा भागवत है, पर यहाँ पर तो फिर भी लोग अशांत हैं, फिर भी गरीबी है, और अमेरिका में तो कुछ नहीं है, कोई भागवत नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कीर्तन नहीं, फिर भी वहाँ के लोग सुखी हैं। हमने कहा कभी जाके देखना, अमेरिका के लोग ना कभी झूठ नहीं बोलते। पता है आपको, वहां पर आपका सोना गिर जाए ना तो पीछे का आदमी आपको लाके दे देता, भाई साहब आपका वस्तु गिर गई, आपकी वस्तु गिर गई। वहां सच्चाई ज्यादा है, और जहां सच्चाई होती है वहां ईश्वर यूं ही होता है। आप सत्य के मार्ग पर चलिए। अब सोचिए हमारे भारत का कोई व्यक्ति झूठ ना बोलता होता, किसी के अंदर जरूरत से ज्यादा लोभ ना होता, तो आज हमारा भारत कैसा होता? कल्पना करके देख लीजिए। सब सत्यवादी होते, फिर आपकी कोई वस्तु कभी चोरी होती? फिर ये पाप होता जो चल रहा है, मर्डर होते, फलाना होता? कुछ नहीं होता। सत्य के मार्ग पे चलिए, सत्य के मार्ग पे चलने वाला। इसलिए कहता हूँ भक्ति के संस्कार लड़कपन से होने चाहिए, और खूब भजन करना चाहिए, सत्य के मार्ग पे चलते रहना चाहिए। ध्रुव जी चल पड़े, नारद जी मिले हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपने मंत्र पाया और प्रेम से इसका मंत्र का जाप किया। और ध्रुव जी ने लड़कपन में भजन शुरू किया था, भक्ति शुरू की थी। आप बुढ़ापे का इंतजार बिल्कुल मत करना, क्योंकि बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं। हाँ, भजन लड़कपन में होना चाहिए। कई लोग ना बुढ़ा, आजकल बच्चों से हम कहते हैं बेटा कथा सुना करो, अरे ये तो बूढ़ों की है, कोई जवानों की है क्या? अरे भाई क्या भरोसा तुम्हारा बुढ़ापा आए ना आए, इसलिए लड़कपन में ही लग जाओ भक्ति में, भजन में। बुढ़ापे का क्या भरोसा? और बुढ़ापा ना फिर भजन के लिए ठीक होता भी नहीं है मैया जी, ना पाँव से ठीक चला जाता है, ना बैठा जाता है, ना सुना जाता है, ना देखा जाता है, बड़ा कष्टदायक होता है बुढ़ापा। इसलिए लड़कपन में भजन कर लो, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास। क्या? ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। राम का नाम जवानी में ले लो, लड़कपन में ले लो, नहीं तो भरोसा नहीं है ना जिंदगी का। ध्रुव जी ने 6 माह भजन किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपा। 1 माह में 3 दिन में 1 बार खा कर आपने भजन किया। दूसरा माह लगा 6 दिन में 1 बार, तीसरा माह लगा 9 दिन में 1 बार। ऐसे ध्रुव जी ने 9 माह में ही 6 माह में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान प्रकट हो गए। भक्त की अपार श्रद्धा और बड़ा तप देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। क्या चाहते हो पुत्र, क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपका दर्शन हो गया, क्या चाहता हूँ? कुछ नहीं। भगवान ने गालों पर शंख का स्पर्श कराया और ध्रुव जी महाराज स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां
संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्रभु मेरी वाणी आपका गुणगान गाती रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य देकर ध्रुव जी महाराज को विदा किया। दुनिया की कोई बैंक इतना ब्याज नहीं देती मैया जितना ब्याज मेरे गोविंद की बैंक देती है। इतना ब्याज देती है मेरे कृष्ण की बैंक। 36,000 वर्षों का अखंड राज्य भोगा ध्रुव जी ने। अंत समय में मृत्यु के सिर पर पांव रख के भगवान के परम धाम को चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर के आप चमचम चमक रहे हैं। ध्रुव जी के भाई को यक्षों ने मारा था, ध्रुव जी ने बदला लिया है। चर्चाएं बड़ी अद्भुत हैं। इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री पृथु भगवान। ध्रुव जी के वंश में पृथु भगवान हुए हैं जिन्होंने 10,000 कान मांगे हैं। आप बताओ 10,000 कान का क्या करेंगे? भगवान से कहा, प्रभु इन दोनों कान में ही 10,000 कानों की क्षमता दे दो। क्यों? बोले आपके आसपास 100-200 किलोमीटर पे भी कथाएं होती रहेंगी तो हम घर बैठे उस कथा को सुन सकें, इतनी क्षमता हमें दे दो। पृथु भगवान ने 10,000 कान मांगे। अर्थात पहले के लोग कथा को अमृत समझते थे, कथा नहीं छोड़ते थे, क्योंकि प्रेम था ना भगवान। अच्छा, भगवान से प्रेम होगा तो भगवान की कथा अच्छी लगेगी, और दुनिया वालों से प्रेम होगा तो दुनिया के लोग अच्छे लगेंगे। आप बेटे की बड़ाई अच्छी लगती है, बेटे की तारीफ अच्छी लगती है माँ को, क्योंकि माँ को बच्चे से प्रेम होता है। पति की बड़ाई अच्छी लगती है पत्नी को, क्योंकि पति से प्रेम होता है। पत्नी की भी तारीफ अच्छी लगती है क्योंकि पत्नी से प्रेम होता है। जिससे होगा, हमारा दोस्त तारीफ के लायक है, सब कर रहे हैं, हमें भी खुशी होती है। ईश्वर से प्रेम होगा तो की कथा अच्छी लगेगी, सुहाएगी। अच्छी नहीं लग रही इसका अच्छा प्रेम नहीं है। पृथु भगवान ने 10,000 कान मांगे और बड़ा अद्भुत चरित्र श्री पृथु जी का। इन्हीं के वंश में श्री प्राचीन बरही हुए हैं जिनको नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई। मन ही पुरंजन है, बुद्धि ही पुरंजनी है। इंद्रियां हमारी 10 होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां प्लस 5 कर्मेंद्रियां। हम देखते हैं आंखों से, सुनते हैं कानों से, सूंघते हैं नाक से, चखते हैं जिह्वा से, स्पर्श का ज्ञान इस चमड़ी से होता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हमें ज्ञान होता है। 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। हाथ काम करते हैं लेने देने का, पांव चलने फिरने का, और मुंह बोलने बतलाने का, और तीसरी चौथी मूत्र द्वार, मल द्वार। ये शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां, टोटल 10 इंद्रियां हमारे अंदर, सबके अंदर पाई जाती हैं। इन 10 इंद्रियों को संचालित करने वाले का नाम होता है मन। मन चाहेगा तो आप सुन पाएंगे, मन नहीं चाहेगा तो आप सुन नहीं पाएंगे। कभी कभी आप कथा पे बैठे होते हैं पर मन कहीं और चला गया तो सुन नहीं पाते आप। जब तक इस कान का साथ मन देगा तब तक ये कान सुन पाता है। जैसे कि आप सो जाते हैं, सोने के बाद आप यदि जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति 3 अवस्थाएं हैं। यदि आप गहरी नींद में चले गए तो मन बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। उस टाइम ना आप सुन पाते हैं, ना सूंघ पाते हैं, ना देख पाते हैं, ना बोल पाते हैं। आपकी इंद्रियां बिल्कुल सो गई, जाग रही हैं। एक बार क्या हुआ, एक कुम्हार नहीं, लोहार बाण बनाने वाला, पुराने जमाने में धनुष बाण चलते थे ना, तो बाण बनाने वाला, तो लोहार एक बार बाण बना रहा था। सामने से एक बारात गुजर गई, पीछे से एक आदमी आया, भैया यहाँ से एक बारात गई है, किस तरफ गई है जरा बताओ। बाण बनाने वाले ने कहा, भैया हमें तो नहीं पता किस तरफ गई। क्यों? बोले हम अपने काम में इतने बिजी थे कि सामने से बारात चली गई, हमें पता नहीं चला। अर्थात वो अपने काम में इस प्रकार डूबा था कि बैंड बाजे सामने से बज के चले गए, उसे सुनाई नहीं पड़ा। कान खराब थे ऐसा नहीं है, कान अच्छे थे पर मन नहीं था, मन कहीं और था। ऐसा आपने जीवन में महसूस किया कि नहीं? हाँ या ना जवाब दीजिए। कभी कभी हम मन लगा के काम करते हैं तो क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलता। इसका अर्थ है कि कान का काम सुनना तो है, पर कान का सपोर्ट मन ना करे तो कान कभी सुन नहीं पाएगा। आंख का काम देखने का तो है, पर कभी कभी आंख खुली रहती है, सामने से लोग चले जाते हैं, मन कहीं और आंख खुली थी, हम देख नहीं पाते। अर्थात जब तक मन ना हो, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि मन ही सब चीज का कारण है। इन 10 इंद्रियों को संचालित करने वाले का नाम मन है। मन को संचालित करती है बुद्धि, बुद्धि को संचालित करता है विवेक, और विवेक को संचालित करती है आत्मा। आत्मा सबसे ऊपर है।
मन और बुद्धि आपके भीतर दोनों चीजें हैं। ये वस्तु पड़ी है, हम रास्ते से जा रहे थे, मन कहता है 100 रुपए पड़े उठा लो, बुद्धि कहती है नहीं नहीं किसके पड़े होंगे हमें क्या करना। जो बुद्धि होती है वो डिसीजन देती है सही, मन कहता है उठा लो खर्चा होगा, ना ना ना, बुद्धि कहती नहीं उठाएंगे हम। जिसकी बुद्धि मजबूत होती है वो फिर बुरा काम नहीं करता, गलत वस्तु को हाथ नहीं लगाता। अच्छा, बुद्धि सबके पास होती है पर विवेक सबके पास नहीं होता। आप कई लोग कहते हैं ना बुद्धि से काम लेना, तो बुद्धि सबके पास होती है पर विवेक सबके पास नहीं होता। विवेक कैसे मिलता? बिनु सत्संग विवेक ना हो। बुद्धियां तो आप सबके पास हैं पर पूरे फिरोजाबाद में शायद 2-4 लोग हों जिनके पास विवेक हो। विवेक सबके पास नहीं होता। ये विवेक क्या चीज है? हो सकता है कि आप लोगों के पास हो। अब आपको मैं विवेक की परिभाषा दे दूं, बिनु सत्संग विवेक ना हो। विवेक किसे कहते हैं? बोले ये मेरी माँ है और मुझे माँ की सेवा करनी चाहिए, ये तो बुद्धिमान के लक्षण है। ये बुद्धिमान है जो अपनी माँ की सेवा करता है। लेकिन विवेकशील पुरुष वो है जो कहे ये मेरी माँ नहीं, ये मेरा भगवान है, जो अपनी माँ को भगवान के रूप में देखे, जो कण कण में परमात्मा के रूप में देखे, बस वही विवेकशील पुरुष है। जिसको कण कण में ईश्वर नजर आए, समझ लेना ये विवेकशील पुरुष है। जिसको किसी के भीतर दुर्गुण ना नजर आए। धर्मराज युधिष्ठिर को और दुर्योधन को गुरु द्रोणाचार्य जी ने भेजा। एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन के कहा, दुर्योधन से जाओ दुर्योधन, नगर में जितने भले आदमी हैं, अच्छे लोग हैं, सबको पकड़ के ले आओ। दुर्योधन गया, उसे पूरी नगरी में कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो खुद बुरा था। और युधिष्ठिर जी से कहा जाओ जितने नगर में बुरे लोग हैं। दुर्योधन से कहा जितने अच्छे लोग हैं उनको पकड़ के लाना। दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं लगा। और युधिष्ठिर जी से कहा जितने बुरे लोग हैं उनको पकड़ के लाना। युधिष्ठिर जी बोले कोई बुरा नहीं मिला। अर्थात जब आपके अंदर किसी की बुराई दिखे ही ना, जब आप किसी को बुरा कहें ही ना, ये बुरा है ही नहीं, जब तक आप किसी की बुराई देख रहे हैं तब तक आप बुद्धिजीवी हो सकते हैं, विवेकशील नहीं हो सकते। क्योंकि विवेकी पुरुष में केवल अपने ही दुर्गुण दिखते हैं। इस दुनिया में सबसे बुरा कौन है? मैं। सबसे अच्छा कौन है? बोले ईश्वर। मैं सबसे बुरा जो देखना मैं चला। जब मैं सबसे बुरा दिखूंगा और दुनिया सबसे अच्छी दिखेगी, समझ लेना कि आपका विवेक जाग गया। जब आप अपनी बुराइयों को देखेंगे तब तो सुधारेंगे। हम लोगों को क्या दूसरे लोग बुरे दिखते हैं, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा, हम बहुत अच्छे, हमने तो गलती की नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते। ये बुद्धिमान हो सकता है। आप लोगों के अंदर भी, आप लोग यदि दूसरों की बुराइयां देख रहे हैं तो आप बुद्धिमान हो सकते हैं, विवेकशील नहीं हो सकते। इसलिए मैंने कहा कि पूरे फिरोजाबाद में 2-4 ही मिल जाए तो बड़ी कृपा। विवेकशील तो बुद्धिमान सब हो सकते हैं पर विवेकशील कौन होता है? बोले बिनु सत्संग विवेक ना हो। ये विवेक जन्म से पैदा नहीं होता। बुद्धि तो जन्म से होती है पर विवेक जन्म से नहीं होता। विवेक तो यहाँ आकर के सत्संग करके अर्जित करना पड़ता, प्राप्त करना पड़ता। तो आप लोगों के पास विवेक है? कई लोग कहते ना विवेक से काम करना। विवेक होगा तो काम करेंगे, विवेक से नहीं होगा कैसे काम करेंगे? शायद आप लोगों के पास हो तो आप लोगों के पास होगा विवेक, मुझे तो लग रहा नहीं होगा, कुछ परसेंट होगा। भाई 100% विवेक तो जिन पे होगा वो 4 लोग होंगे पूरे फिरोजाबाद में। लेकिन परसेंट थोड़ा थोड़ा हो सकता है डेवलप हो रहा हो आपका विवेक, थोड़ी शुरुआत हो गई हो, 10% हो, 20% हो, 40% हो, सब में किसी के अंदर बुराई ना दिखे, बस विवेक से चलिए। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंश में बड़े बड़े राजा हुए हैं। इन्हीं के वंश में एक राजा हुआ है श्री भरत। आप लोगों को जल्दी तो नहीं पड़ी जाने की, आरती कर लें, आरती कर लें, बस थोड़ी देर में आरती करेंगे, थोड़ी ही देर में अब आरती करेंगे, फिर आप लोग प्रसाद लेकर प्रस्थान करिए। आपकी आज्ञा हो तो छोटी सी चर्चा और सुना दूं। ये ज्ञान का विषय है और आप जरूर सुनिए, शायद आपको विवेक हो। प्रियव्रत के वंश में हुए हैं श्री आग्निध्र अंग ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ है भरत। देश में 3 भरत हुए हैं, तब इस देश का नाम भारत पड़ा है। इस देश का नाम पहले क्या था आपको पता है? भारत की हिस्ट्री पता है आपको? भारत का नाम पहले क्या था? भारत का नाम पहले था आर्यवर्त। अजनाभ खंड भी कहा करते थे, जम्बू द्वीप
अजनाभ खंड, पहले इसको अजनाभ खंड कहते थे, फिर इसका नाम पड़ा आर्यवर्त। जब राम जी थे ना तब इसका नाम था, जब कृष्ण जी थे तब इसका नाम था आर्यवर्त। उसके बाद इस देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के पहले नाम पड़ा भारत। 3 भरत हुए हैं, जड़ भरत, राम के भाई भरत, और शकुंतला नंदन भरत, जो शेर के मुंह में हाथ डालता था। शिकायत करती पड़ोसन, तेरा बेटा मर जाएगा, शेर के मुंह में हाथ डालता है। शकुंतला बोली तो शेर का बेटा शेर के मुंह में हाथ नहीं डालेगा तो गिदड़ के मुंह में हाथ डालेगा। ऐसे 3 भरत के कारण देश का नाम पड़ा भारत। शकुंतला का बेटा बड़ा शक्तिशाली था, जड़ भरत जी बड़े ज्ञानी थे, और राम के भाई भरत तो बड़े मर्यादित थे। मर्यादा कैसी हो, परिवार को कैसे लेकर चलना है, यह कोई भरत जी से सीखे। ज्ञान कैसा होता है, कोई जड़ भरत से सीखे। और बल किसे कहते हैं, कोई शकुंतला के बेटे भरत से सीखे। इन तीनों के समन्वय से इस देश का नाम पड़ा भारत। उसके बाद नाम पड़ा, हिंदुओं की अधिकता से नाम पड़ा हिंदुस्तान। फिर अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेजों ने कहा हिंदुस्तान में इडियट ज्यादा है, यहाँ के लोग इडियट है, तो इडियट कहते कहते उन लोगों ने नाम रख दिया इंडिया। ये इंडिया इडियटों की कंट्री कहा करते थे अंग्रेज लोग। ये इडियट है, वो इडियट कहते ना, इंडिया कहने लगे, इंडिया वासी इडियट। इसका नाम इंडिया नहीं है, इंडिया कहना भी नहीं चाहिए। हमारे देश का नाम इंडिया नहीं कहना चाहिए, ये अपराध है। इंडिया कहना अर्थात अपने देश को गाली देने जैसा है। अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है ये इंडिया, तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम हम क्यों स्वीकार करें? आपकी माँ का दिया हुआ नाम आपको अच्छा लगता है कि आपकी पड़ोसन का दिया हुआ नाम? बोलो कौन सा नाम पसंद है? माँ ने जो नाम दिया है, तो हमारी भारत का नाम हमारे संतों ने, हमारे गुरुजनों ने ये नाम दिया है, आर्यवर्त है, भारत है, हिंदुस्तान है। ये अंग्रेजों का दिया नाम इंडिया है। इसलिए अभी तो मोदी जी ने फिर भी सारी जगह इस भारत की प्राथमिकता दी। हिंदुस्तान का भारत, मेड इन भारत लिखा जाता है, पहले मेड इन इंडिया लिखा जाता था, मोदी जी ने भारत कर दिया। जैसे मेड इन चाइना होता ना, ऐसे मेड इन भारत कर दिया। कोई भी भारत का बना हुआ उसमें मेड इन भारत लिखा जाएगा, इंडिया ने। ये अभी रोक लगाई है मोदी जी ने, इंडिया नहीं भारत, हम भारतवासी हैं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बड़ी अद्भुत गाथा है भक्तों। भारत सबसे अच्छा है, जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो बड़ी महिमा है भारत की। इसलिए कई लोग ना 2-4 दिन अमेरिका रहे आते हैं, जापान चले जाते, भाई बहुत बड़े अमेरिका बड़ा। नालायक लोग यही तो हैं, जैसे पत्तल पे खाते उसी पे छेद। एक सज्जन बोले इंडिया में कुछ नहीं है, इंडिया में कुछ नहीं, भारत में कुछ नहीं। हमने कहा भैया भारत में कुछ नहीं है, भारत ना होता तो आज संख्या ना होती, 9 तक तो संख्या थी, 0 देने वाला भारत ही है। 0 किसने दिया? आर्यभट्ट जी ने दिया, भारत ने दिया। दशमलव किसने दिया? भारत ने दिया। भारत ना होता तो आज दशमलव ना होता, 0 ना होता, अर्थात संख्या आगे ना बढ़ती। भारत है, आज विदेश के लोग आते हैं और गंगा नहाते हैं। अभी प्रयागराज में तो हिंदुस्तानियों से ज्यादा विदेशियों की भीड़ थी प्रयागराज में। आज विदेशी लोग आ रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग ना जॉनी जॉनी यस पापा रट रहे हैं, बच्चे माँ बाप बच्चों को रटा रहे हैं। और विदेशों में ना विदेशी बच्चे गीता पढ़ रहे हैं, गोरे लोग। आज कभी अंग्रेज वृंदावन आओ, आप पड़ोस में तो है वृंदावन, आपके कौन दूर है। वृंदावन आओ, अंग्रेज इस्कॉन मंदिर में, हरे राम मंदिर में, वहां पर बड़े बड़ी तुलसी की माला गले पे पड़ी है। गोरी स्त्रियां, गोरे पुरुष, बच्चे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे जप रहे। वो विदेशी लोग समझ गए कि राम कृष्ण कौन है, पर हिंदुस्तान का अभागा नहीं जाना कि राम कृष्ण कौन है। अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी